हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कक्षा 10 के साइंस के कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि अक्टूबर मंथ के मंथली टेस्ट में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो जो विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इनका जो एसआई यूनिट है यह है वोल्ट है। तो अगेन वोल्ट जो है यह विद्युत विभव का भी मात्रक है। कूलाम की बात करें तो कूलाम जो है यह आवेश का मात्रक है, यानी कि चार्ज का मात्रक है। एम्पियर जो है यह इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का मात्रक है। वाट जो है यह विद्युत शक्ति का मात्रक है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड है इनका जो एसआई यूनिट है यह है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही हम लोग टेस्ला भी कहते हैं। टेस्ला इसको हम लोग टी से इंडिकेट करते हैं। जो न्यूटन है यह एसआई यूनिट हो जाता है फोर्स का, यानी कि बल का। न्यूटन पर मीटर जो है यह एसआई यूनिट हो जाता है टॉर्क का, या इसी को हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। जो डायनेमो है यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो यह काम करता है जी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन पे काम करता है। और हम लोग देखें धारा का उष्मीय प्रभाव, तो इन पे जो कुछ काम करने वाले एग्जाम्पल है इसमें जैसे कि विद्युत बल्ब है, उसके बाद जो है जैसे कि आयरन हो गया या जैसे हीटर हो गया। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अगर हम बात करें प्रेरित विद्युत धारा पे, तो इनका जो एग्जाम्पल है यह हो जाएगा जैसे कि इंडक्शन स्टोव हो जाएगा, वायरलेस चार्जर हो जाएगा, या फिर जो माइक्रोफोन है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं यह किनके हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे प्रेरित विद्युत धारा के। तो इनका जो आंसर है डायनेमो का यह हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो इन्हें हम लोग जो डायरेक्ट करंट है यानी कि डिश धारा इस पे चला सकते हैं, और जो प्रत्यावर्ती धारा है अल्टरनेट करंट इस पे भी चला सकते हैं। तो यह इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया? यह प्रतिपादित किया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। जो आइंस्टीन है इनके द्वारा जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव यह दिया गया था। इनके द्वारा यह कहा गया कि जो धातुएं हैं उन पे जब प्रकाश पड़ती है तो उनके सतह पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मैक्सवेल की, तो मैक्सवेल जो है इनके द्वारा दिया गया था एम्पियर मैक्सवेल जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है, सिद्धांत है, ये दिया गया था। और इनके द्वारा कहा गया कि प्रतिवर्तित विद्युत क्षेत्र जो होता है यह एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। जो ऑस्ट्रेड है इनके द्वारा जो है ऑस्ट्रेड का सिद्धांत दिया गया था। इसमें यह कहा गया कि जो विद्युत धारा होती है यह चुंबकीय क्षेत्र जो है यह इनको उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? यह किया गया था किसके द्वारा? तो फैराडे के द्वारा। कब किया गया था? तो 1831 में किया गया था। राइट। फ्लेमिंग जो है इन्होंने हाथ का नियम दिया गया, यानी कि जो दायां हाथ का नियम और जो बायां हाथ का नियम है यह दिया गया था फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट जो एम्पियर है, एम्पियर के द्वारा जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है इनका जो है लॉ दिया गया था एम्पियर के द्वारा। मैक्सवेल जो है मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था एम्पियर मैक्सवेल लॉ दिया गया था, जिसके बारे में बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है किनसे? तो नरम लोहा से, जो सॉफ्ट आयरन है इनसे बनाया जाता है। जो पीतल है इनसे हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिक जो क्वाइल होता है यह बनाते हैं पीतल से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है यह कन्वर्ट करता है इसको, तो जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो यह हो जाएगा, इनका एग्जाम्पल हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक मोटर है। ऑलराइट, इसको जो कि लगा हुआ होता है फैन में। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है यह क्या करता है? जो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में फैन जो है वो परिवर्तित करता है। या फिर हम लोग वॉशिंग मशीन में जो मोटर लगा हुआ होता है, तो ये सभी जो चीज़ें होती हैं वह विद्युत ऊर्जा को एक प्रकार से यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है इनमें कन्वर्ट करता है। अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इसमें क्या करते हैं हम लोग? जो वाटर होता है इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, उनको हम लोग तोड़ते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इनको तोड़ते हैं। तो यह हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो है एक प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा को अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा में बदलने का प्रोसेस, तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रिक सेल।
जो विद्युत बैटरी जो होता है, जो सेल होती है, इनमें क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा होता है यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है बैटरी में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि विद्युत तार सामान्यतः होता है जो कि लाइव वायर होता है, यह जनरली किस कलर का होता है? तो यह होता है लाल रंग का होता है। जो लाइव वायर है यह लाल रंग का होता है। काले रंग का जो वायर है यह न्यूट्रल को दिखाता है, यानी कि इनमें जो है कोई इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वह फ्लो नहीं होती है। हरे रंग जो है यह दिखाता है ग्राउंड वायर, राइट, ग्राउंड वायर को, यानी कि जो जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं, यह दिखाता है हरे कलर को। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है, तो यह उत्पन्न करता है डायरेक्ट करंट, यानी कि पृष्ठ धारा को। डायरेक्ट करंट जो होता है यह जो है सेल यानी कि बैटरी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है अल्टरनेट करंट, यह जो हम लोग पोल से जो वायर लाते हैं, जो बिजली लाते हैं हम अपने घरों में, यह जो होता है यह प्रत्यावर्ती धारा है वो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो यह जो होता है यह संतृप्त जो है अम्ल होता है। संतृप्त अम्ल जो होता है इनमें होते हैं एकल बंध होते हैं। ऑलराइट, एकल बंध, यानी कि जो भी संतृप्त जो अम्ल होते हैं इनमें जो उनके अणुओं के बीच में क्या होता है, एकल बंध होता है। अगर हम बात करें और संतृप्त अम्ल की, तो इनमें क्या होता है, जो एकल भी हो सकते, एकल होते हैं, द्विबंध होते हैं, या फिर त्रिबंध भी इनमें हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो यह बनता है इथाइल अल्कोहल में घोलने से। ऑलराइट, तो जब हम कभी आयोडीन को इथाइल अल्कोहल में घोलते हैं तो क्या बनता है, टिंचर जो है आयोडीन बनता है। अगर हम इनको घोलें क्लोरोफॉर्म में, तो जब हम इनको क्लोरोफॉर्म में घोलते हैं तो इनका कलर चेंज होकर के क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है। ऑलराइट, तो जब हम इन्हें क्लोरोफॉर्म में घोलते हैं तो इनका कलर चेंज होकर के हो जाता है बैगनी। जब इन्हें हम लोग ईथर में घोलते हैं तो इनका कलर चेंज होकर के हो जाता है भूरा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। तो जो कैल्शियम कार्बाइड है यह जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो एथाइन बनाता है। तो मीथेन जो होता है इनका जो सामान्य सूत्र होता है यह हो जाता है CH4 हो जाता है। अगर हम बात करें इथेन की, तो इथेन का जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, यह हो जाता है C2H6 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कहा जा रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है यह हो जाता है CnH2n हो जाता है। ऑलराइट, जो नेक्स्ट है CnH2n-2 यह हो जाता है एल्केन का। ऑलराइट, यह हो जाता है एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाता है। CnHn जो है यह एक रेयरली फाउंड जो हाइड्रोकार्बन है यह है, और इनके जो एग्जाम्पल हैं जो कि हम लोग अधिकतर यूज करते हैं यह बेंजीन है। ऑलराइट, इसका कि C6 और H6 होता है, जनरल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है। तो जो अगर हम बात करें एल्केन की, तो इसमें जो होता है एकल बंध होता है। ऑलराइट, तो जितने भी जो एल्केन होते हैं, एल्केन ग्रुप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन सब में क्या होता है, जो है एकल बंध होता है। अगर हम बात करें द्विबंध की, तो यह हो जाता है एल्कीन की। ऑलराइट, यह हो जाती है एल्कीन, और इसका जो सामान्य सूत्र है यह हो जाता है CnH2n हो जाता है। अगर हम लोग त्रिबंध की बात करें तो यह हो जाता है एल्काइन में। राइट, और इनका जो सामान्य फार्मूला है यह हो जाता है CnH2n-2 हो जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इसमें कहा जा रहा है कि इथाइलिन का IUPAC नाम जो है यह क्या है? तो जो एथाइलिन है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एथीन भी बोलते हैं। राइट, तो एथाइलिन जो है इनका नाम क्या हो जाएगा, वह एथीन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशील समूह है। जो एल्डिहाइड हो जाता है इनका क्रियाशील समूह हो जाता है CHO। ऑलराइट, तो इन्हीं का अगर हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म में देखें तो यह हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आ जा रहा है कि एल्काइन के 2 कार्बन अणुओं के बीच कितने सहसंयोजन बंध होते हैं? तो यह हो जाते हैं कुल मिला के कितने, तो 3 हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित जो होता है यह नहीं होता है। तो अगर हम बात करें एल्कोहल की, तो इनके जो सामान्य सूत्र हो जाते हैं यह हो जाते हैं CnH2n+1, और जो क्रियाशील समूह है वह होता है OH। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, और इसमें कार्बन भी है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों होते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं होता है, तो जो नाइट्रोजन है यह इनमें उपस्थित नहीं होता। राइट, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में अविलय है? तो यह है एथाइन। तो एथाइन जो है यह जल में जो है विलय नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो यह होते हैं कुल मिला के 4 पोषी जो है यह स्तर होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि जीवाणु कहलाते हैं, तो जीवाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? एक प्रकार से डीकम्पोज़र यानी कि अपघटक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको छोटे-छोटे या फिर हम बोल सकते हैं जो आसान मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ते हैं, डीकम्पोज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है कि बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ जो है यह है द्वितीय पोषी स्तर का। ऑलराइट, तो इसका आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाघ जो है यह द्वितीय पोषी स्तर का जो है वह उपभोक्ता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहा जा रहा है कि ओजोन परत है, तो ओजोन परत जो होता है यह लाभदायक होता है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो रे होता है उसमें से जो यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रे होता है, इनको क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है और हमको जो है पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो यह क्या होता है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो यह जो है यह डीडीटी है। तो डीडीटी का जो उपयोग है अक्सर हम लोग जो है घरों में किया जाता है या पहले किया जाता था। इससे हम लोग मच्छर जो होते हैं, जो कि मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं, उनको मारने में अधिकतर इनका हम लोग प्रयोग करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह डीडीटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता है यह शाकाहारी कहलाते हैं। ऑलराइट, जो हरे पेड़ पौधे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का क्रिया करते हैं और अपना खाना खुद से बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं उत्पादक वर्ग में रखते हैं। और जो उस उत्पादक वर्ग को खाते हैं उन्हें हम लोग शाकाहारी बोल सकते हैं या फिर प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और जो प्राथमिक जैसे कि और जो शाकाहारी जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनको खाने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें हम लोग जो है द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कहा जा रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, तो यह जो है अगेन यह क्या है, तो डीडीटी है। तो जो जैव आवर्धन होता है इनको प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है यह क्या है, डीडीटी है। क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो इनमें से कौन सा जो है यह क्या हो जाएगा, जैव घटक होगा? तो यह क्या हो जाएगा, तो कवक जो है, फंगी, यह इनका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, तो सीएफसी का जो उपयोग है यह जेट इंजन में भी होता है, यह रेफ्रिजरेटर में भी होता है और एयर कंडीशनर में भी होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह इन सभी में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है यह क्या है, सी है, यानी कि समुद्र है। ऑलराइट, तो ये था हम लोगों का जो आज का साइंस का क्वेश्चंस, जो कि कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इनके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।